नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति की जांच सीबीआई से कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद राजनीति गर्मा गई है। उपराज्यपाल ने नई एक्साइज पॉलिसी में मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद ये आदेश जारी किए हैं। इस रिपोर्ट में सीधे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। कहा गया है कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया है। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की ओर से भी बयान आया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं मनीष सिसोदिया को पिछले 22 साल से जानता हूं। वह बेहद ईमानदार और देशभक्त हैं। मनीष ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के स्कूलों को शानदार बनाया है। ये लोग समझ लें, जेल से हम डरेंगे नहीं। तुम लोग सावरकर की औलाद हो, हम भगत सिंह की औलाद हैं। ये सोचने की बात, ये हाथ धोकर हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, ये सोचने का विषय है। मनीष सिसोदिया ने केवल दिल्ली के स्कूल ठीक नहीं किए, देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों को एक उम्मीद दी है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, गरीबों के बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। सुबह 6 बजे मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के दौरे पे निकल जाता है, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है? कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है? तो जेल से हमें डर नहीं लगता। मैं इनको थोड़ा सा, ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। एक ये सोचने की बात है कि हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े। इतने हमारे एमएलए को ये जेल भेज चुके, सारे छूट छूट के आ गए। और कोर्ट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे ऑर्डर पास किए इन लोगों के खिलाफ कि क्या झूठे सच्चे केस बना रहे हो। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? 3 कारण है। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर गए हैं। मोदी को रात में भी सपने में अरविंद केजरीवाल ही नजर आते हैं, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम सावरकर की तरह अंग्रेजों से माफी मांगने वालों में से नहीं हैं, बल्कि शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के मॉडल से, शिक्षा के मॉडल से, बिजली के मॉडल से, पानी के मॉडल से, स्वास्थ्य के मॉडल से, दिल्ली के मॉडल से, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के मॉडल से, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा के मॉडल से डर के और भयभीत होकर एक के बाद दूसरा मामला केजरीवाल सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं। मोदी जी को रात के सपने में भी केजरीवाल आते हैं। मोदी जी को केजरीवाल के मॉडल से डर लगता है, केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ पूरे देश में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है।
पंजाब की जीत के बाद गुजरात, हिमाचल, दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश तक में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और इससे घबराकर वो कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी दिल्ली पुलिस, इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, हम सावरकर को मानने वाले नहीं हैं। हम सावरकर की तरह अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं। हम शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 14 जुलाई 2022 को बिना कैबिनेट नोट और आबकारी नियमों का पालन किए जल्दबाजी में 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दे दी गई। आज जो है हम यही बताने आए हैं कि इन सब इलीगल गैर कानूनी चीजों को लेकर जिस तरीके की धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ हुई है और जो बहुत बड़ा जो है स्कैम ही कहेंगे, उसका ब्यौरा जो है तथ्यों के आधार पर अगर केजरीवाल जी देते हैं तो हमें जो है सहूलियत हो जाएगी। और इनको ऐसी आफत क्या आई कि इनको अर्जेंट नोट सर्कुलेट करना पड़ा बिना 48 घंटे का नोटिस दिए, क्योंकि कोई भी पॉलिसी नोट है उसमें कोई मरने जीने वाला नहीं, कोई आग नहीं लगी, कोई आपदा नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो 48 घंटे के नोटिस के बिना एजेंडा सर्कुलेट किए हफड़ तफड़ में इनको ये कागज क्यों साइन करने पड़े, और ये जरा हम सबको बता दें। अरविंद केजरीवाल की ओर से भाजपा को सावरकर की औलाद बताए जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन मैं केजरीवाल साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं हम भगत सिंह की औलाद हैं, शहीद आजम भगत सिंह, और कहां शराब की एक्साइज में पैसे खाने वाले लोग, कहां शहीद आजम भगत सिंह, और कहां ऐसी सरकार जो पंजाब के अंदर ही शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहने वालों को कोई कार्रवाई नहीं करती, उस पर रहस्य में चुप्पी साध के बैठती है। केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की और भगत सिंह जी की तस्वीर लगाने से उनके गुण नहीं आते। केजरीवाल साहेब, दिल्ली के चप्पे चप्पे पे शराब की दुकानें किसने खोली? पंजाब के अंदर शराब की नई पॉलिसी कौन ला रहा? गरीब का पैसा गरीब की जेब में जाने की बजाय विज्ञापन पर कौन उड़ा रहा? देश को तोड़ने की रचना कौन कर रहा? देश तेरे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे कन्हैया कुमार से गले कौन मिल रहा है? किसे बाटला कांड में आतंकवादी मरने पर जो विरोध करता है। देश जानना चाहता है कि आपने भगत सिंह का नाम तो लिया और शहीद आजम का नाम तो लिया, अपना किरदार तो पहचानो। भाजपा ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर एक नए अभियान का ऐलान किया है। हर घर तिरंगा अभियान। इस अभियान के तहत 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य है कि अभियान के तहत 20 करोड़ से अधिक परिवारों के सदस्य तिरंगा फहराएं। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि यह अभियान हर नागरिक, विशेषकर युवाओं के मन में देशभक्ति की अखंड ज्योति को और ज्यादा प्रखर करने का काम करेगा। इससे हम अपनी युवा पीढ़ी में तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और बढ़ा पाएंगे, साथ ही उन्हें आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीरों के त्याग से अवगत करा पाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक कुर्ता पैजामा पहने हुए एक व्यक्ति बड़ी गाड़ी से उतरता है, सड़क के किनारे एक झोंपड़े में भुट्टा बेच रहे लड़के से 3 भुट्टे खरीदता है। बुने हुए भुट्टे की कीमत 15 रुपए बताई जाती है। यह जानकर वह हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तो बहुत महंगा है। वीडियो में कई बार वह आदमी यही बात दोहराता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भुट्टा खरीदने वाला यह व्यक्ति कोई मजदूर नहीं, बल्कि आम आदमी भी नहीं, बल्कि यह देश का
एक केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय मंत्री का नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते। केंद्रीय इस्पात और पंचायत व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस वीडियो को खुद अपने ट्विटर पर शेयर किया और ट्विटर में लिखा, आज मध्य प्रदेश के सिवनी से मंडला जाते हुए स्थानीय भुट्टे का स्वाद लिया। हम सभी को अपने स्थानीय किसानों और छोटे दुकानदारों से खाद्य वस्तुओं को खरीदने के लिए कहते हैं, जिससे उनको रोजगार मिलेगा और हमको मिलावट रहित वस्तुएं भी मिलेंगी। फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने ट्वीट में महंगाई वाले हिस्से का जिक्र नहीं किया, लेकिन वीडियो में यह साफ सुनाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि मंत्री गाड़ी से उतरते हैं और भुट्टे देने को कहते हैं। इसी दौरान वह भुट्टे वाले से पूछते हैं कि भुट्टा कितने का है, तो भुट्टे वाला फग्गन सिंह कुलस्ते से कहता है कि एक भुट्टा 15 रुपए का है और 3 भुट्टे के लिए उन्हें 45 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इस पर फग्गन सिंह ये कहते हैं, इतना महंगा क्यों देते हो भाई, भुट्टा तो यहां पर फ्री में मिलता है। इस पर दुकानदार हंसते हुए कहता है कि वह 5 रुपए का तो खरीद कर ही लाया है। इसके बाद फग्गन सिंह दुकानदार लड़के का नाम पूछने लगते हैं और पूछते हैं कि वह भुट्टे किलो के हिसाब से देता है या फिर दर्जन के हिसाब से। बाद में मंत्री जी पर्स से पैसे निकालकर दुकानदार को देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसकी सोशल मीडिया पर भी खासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। करो करो गरम हल्दी नहीं है, नमक बस है, नींबू है, चटनी नींबू। हाँ दे दो बस, अब जितने मुझे उतने दे दो। चल बढ़िया नमक लगा कर दे दो। पेपर है कुछ लपेट के देना है। हाँ कितना हो गया? 45 रुपये। इतना महंगा देते? 15 रुपए का है। अब तुम सोच रहे गाड़ी देख के बताए, लेकिन भुट्टा नहीं, भुट्टा तो यहाँ तो फ्री में मिलता है। फ्री में 5 रुपए का खरीदते। क्या नाम है तेरा? धर्मेंद्र। बेटा राम, तुम 15 रुपये में बेचते हो, क्या कीजिए है? कितना केजी है भुट्टा? हाँ किलो में क्या भाव बेचते दर्जन में बिकते हैं? अब ये दर्जन में बिकेगा तो पर जो सूच के कितने में बेचते हैं? दर्जन में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में हाल ही में एक सवाल पर चौंकाने वाला जवाब दिया है और जो आंकड़े साझे किए हैं उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बताया गया है कि साल 2021 में 1,63,000 से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। साल 2020 के मुकाबले में यह संख्या काफी अधिक बताई जा रही है। कोविड महामारी के बीच उस साल देश के 85,000 लोग अपनी नागरिकता छोड़ गए थे। सरकारी डाटा के मुताबिक 2021 में नागरिकता त्यागने वाले सबसे ज्यादा 78,284 लोग अमेरिका चले गए। इसके बाद 23,533 लोग ऑस्ट्रेलिया, 21,597 लोग कनाडा और 14,637 लोग यूके चले गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार देश छोड़कर भारतीय क्यों जा रहे हैं? सरकार को इस पर मंथन करना होगा। वह क्या कारण है? भी लोग भारत में रहना नहीं चाहते हैं। सरकार को यह भी जनता के साथ साझा करना चाहिए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि भारतीय देश को छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे देशों में बस रहे हैं। अकाली नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को आज भी जमानत नहीं मिली है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया पर सुनवाई 29 जुलाई के लिए टाल दी है। मजीठिया इस समय पटियाला जेल में बंद हैं। अभी तक हाईकोर्ट के 2 जज निजी कारणों से उनकी सुनवाई करने से अलग हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने अब यह केस नई बेंच को भेज दिया है। मजीठिया के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करों से संबंध होने के आरोप में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आज चुनी गई देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बधाई भी दी। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह सूदन ने कहा, 25 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक अमृतसर में विशेष मुहिम चलाई जाएगी।
जिसमें भारत सरकार एक कंपनी के साथ मिलकर जिले में कैंप लगाने जा रही है। इस कैंप में दिव्यांगों के लिए उन्हें बनावटी अंग बनाकर दिए जाएंगे। सत श्री अकाल जी, मैं हरप्रीत सिंह सूदन, डिप्टी कमिश्नर ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲਿਮਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ डिसेबिलिटी तो पीड़ित ने, जिन्होंने सरकार वालों मुफ्त जिहड़ा है मुहैया करवाइयां जा रही हैं उन्होंने डिसेबिलिटी एड्स, जिस विच ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल, सुनन वाले यंत्र, नकली दंद, MSID किट्स, जिहड़े साडे नेत्रहीन लोग हैं उन्हां लई मोबाइल, बनावटी अंग ते CP चेयर आदि ये सारे दिते जाणगे। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਗਹੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਾਹਰ ਆਣਗੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੌਟਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ सरकार द्वारा लाहा देना बनता है वो सारा उन्हें। देश की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे बंदी सिंहों की रिहाई के लिए जत्थेदार जगतार सिंह हवारा कमेटी के सदस्य पंजाब के 117 विधानसभा के विधायकों को मांग पत्र सौंपेंगे। इसी को लेकर आज जत्थेदार जगतार सिंह हवारा कमेटी के सदस्यों की ओर से श्री अकाल तख्त साहब पर बंदी सिंहों की रिहाई के लिए अरदास की गई और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत भी की गई। मैं ਅੱਜ ਇਸੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ सरकार बनने के बाद ये की जाएगी। लेकिन अज समा काफ़ी बीत गया, ना तो दिल्ली की सरकार का केजरीवाल अते ना ही भगवंत मान वालों कोई भी हिलजुल हुई है, क्योंकि पंथ दे विच इस वेले बड़ी बेचैनी है, निराशा है कि सरकारां कुछ भी नहीं कर रही। उहदे वास्ते जत्थेदार जगतार सिंह जी हवारा जो कि तिहाड़ जेल दे विच हैगे हन, उन्होंने अपने निजी सहायक अते मुलाकातियां दे राही साडे तक ये सुनेहा भेजिया कि आउण वाले समय दे विच तुसी बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते पंजाब दे 117 जिहड़े MLA ने, चाहे वो आप दे ने चाहे बादल दे ने धड़े दे ने, किसी भी धड़े नाल संबंधित होण, इन्हां सारियां नूं एक मंग पत्र देना है जिहदे विच कि उन्हां नूं इस गल दा एहसास कराना है कि उन्हां दी संविधानिक ड्यूटी बनदी है। चोणां जितण दे बाद उन्हां दी संविधानिक ड्यूटी बनदी है कि वो विधान सभा दे विच बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ,
ਜਿੱਥੇ ਪੈਰੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ जेल तब्दीली बनती है जेल तब्दीली की जावे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।